हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो जैसे आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 मार्च में है, उससे संबंधित हमारे चैनल पे सेट चलाया जा रहा है और यह सेट हम लोग द ऑफिसर एकेडमी का चला रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी का वीडियो अपलोड हो चुका है और ज्योग्राफी से भी 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका था। प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 501 से, और यह ज्योग्राफी का सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक में है। शरावती कहाँ है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो कृष्णा नदी की उपनदी पर स्थापित की गई है तुंगभद्रा परियोजना। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। दामोदर घाटी परियोजना से दुर्गापुर, चंद्रपुरा और मैथन, ये क्या जुड़ा है? बिजली घर में दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्या है? तो कथन 1 में है कि दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। तो दोनों कथन सही होगा। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ एशियाई राष्ट्रों का संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। कुछ एशियाई राष्ट्रों का संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मानसून एवं वर्षा से। मानसून और वर्षा टॉपिक है। तो क्वेश्चन, हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसके समानांतर है, तो यहाँ से हवा सीधे निकल जाती है, कोई भी रुकावट नहीं मिलता है उसे। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यानी CWG में इसे विभाजित किया गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। आम्र वर्षा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई कोपेन। एक आम्र वर्षा एक स्थानीय हवा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? कि इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसका क्या होगा? इसका आंसर CWG होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो इसका होगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन का क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्री का विविधतापन है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई क्या क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी आता है इसमें। ITC जेट का खिसकना होता है। तिब्बती उच्च ला नीना प्रभाव, यानी इसका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो इसमें सूखा होता है। शक्तिशाली अगर एल नीनो आ जाएगा तो उस समय में भारत में क्या आ जाएगा? सुखाड़ आ जाएगा। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, ऑप्शन सी होगा साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। यानी इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है किससे? प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा से संबंधित निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन बी, प्लेट विवर्तनिक क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया है। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालयी प्रदेश में बादल फटता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत है और बादल जाकर के उससे टकरा जाता है, जिसके कारण एक ही दिन में 1 घंटा में ही पूरे कुछ दिनों की वर्षा हो जाती है, उसे बादल फटना कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा पंजाब। जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से प्राप्त करते हैं तो पंजाब होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा चट्टान व शैल व मुद्रा से। तो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शैल समूह में से कौन सा जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है? तो गोंडवाना। सर्वाधिक संपन्न कौन सा है? गोंडवाना है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित है? तो रेगुड़ मिट्टी। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण क्या है? रेगुड़ मिट्टी, से काली मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोला जाता है रेगुड़ मिट्टी को। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दक्कन पठार महाराष्ट्र में ही आता है। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो यूपी में होगा। क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? यूपी में। करेवा मृत्तिका जो जफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर हिमालय में करेवा मृत्तिका पाई जाएगी। करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदी के द्वारा। और क्वेश्चन है क्या, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। करेवा केसर के लिए होगा ना। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में पानी मिलता है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो यह कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगी भावर। सॉरी, भावर नहीं, बांगर कहलाएगी। और खादर कहलाता है नवीन कछारी मिट्टी को कहते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कितना नीचे है? तो 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के कितना नीचे है? तो 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से। तो क्वेश्चन है, नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसके आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर से होता है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पे तिलैया बांध है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो केरल। वंशधारा जल विवाद परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना में है। कालेश्वरम कहाँ है? तेलंगाना में है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसका आंसर होगा कोयना परियोजना केरल में नहीं है।
आई थिंक ये महाराष्ट्र में है, नहीं तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है, रिहंद परियोजना यूपी में है, काकरापड़ा परियोजना कहाँ है, गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध, जो गोदावरी नदी पे नहीं है, यह कृष्णा नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे है। भाखड़ा बांध किस नदी पे स्थित है, तो यह आंसर होगा सतलज नदी पे है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पे है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन बी जोंग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितना है, इसका आंसर होगा 4000 मीटर है। मनाली से लेह तक है सबसे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी रामतीर्थ सागर। सेलोलिम रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सेलोलिम रिजर्वायर की कहाँ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। सेलोलिम रिजर्वायर कहाँ है, गोवा में है। जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, इसका आंसर है सी हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। सबसे अधिक तमिलनाडु में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, तो यह होगा गंडक नदी पे है। बिहार की नदी है, बिहार की नहर है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो कहाँ है, गोदावरी नदी पे है। बिहार एवं यूपी राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ऑप्शन डी गंडक परियोजना है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, तो लघु एवं बृहद परियोजना से। मैथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बराकर नदी पे बनाए गए। तिलैया बांध तो बराकर नदी पे है, लेकिन मैथौन बेल पहाड़ी भी बराकर नदी पे ही है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक से आता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया, सतलज नदी पे बनाया गया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, ऑप्शन बी महानदी पे। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी, तो 1948 में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसका आंसर ऑप्शन है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस एक नदी पर स्थापित है, जिसका होगा चेनाब नदी पे है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। तो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो नीचे दिए कुछ का सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। यानी बादाम पहाड़ी कहाँ है, बादाम पहाड़ पे लो वयस्क है। कोडरमा में अभ्रक होता है। मूसा बानी से तंबा, और खनिज तेल जो है रावा से निकाला जाता है खनिज तेल। बादाम पहाड़ पे लौह वयस्क मिलता है, कोडरमा से अभ्रक मिलता है, मूसा बानी से तंबा, और रावा पहाड़ से खनिज तेल पेट्रोलियम निकलता है। पन्ना किसके खनन के लिए मशहूर है, तो यह होगा हीरा के लिए। मध्य प्रदेश में है पन्ना, एकमात्र यही जगह है जहाँ पे हीरा मिलता है इंडिया का। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है, इसका आंसर है डी नेवेली में। लिग्नाइट का खनन नेवेली में होता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रानीगंज में प्रथम कोयला खनन हुई थी। बीपीएससी 67 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम कोयला खनन कहाँ होता है, रानीगंज में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यह भी बीपीएससी 67 में आया हुआ था, केरल में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
लोहा का खनन होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन होता है। कहाँ से? तो सिंहभूम से। सिंहभूम में है चिड़िया, वहाँ से लौह अयस्क खनन होता है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट किसका खनिज है? टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दोहन कहाँ होता है? झारखंड में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क तो होगा ऑप्शन ए ही होगा, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन डी, इल्मेनाइट। टाइटेनियम युक्त खनिज है, टाइटेनियम युक्त खनिज इल्मेनाइट है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं तो सूर्य है, वायु है, भूतापीय ऊर्जा है। किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई। असम के तैलीय शहर के नाम से किसे जाना जाता है? डिगबोई को जाना जाता है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में लौह अयस्क का? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, महाबलेश्वर। वन मिनट, सॉरी, 579 का है ना। तैलीय शहर के नाम से जानता है किसे? तैलीय शहर के नाम से तो डिगबोई को जानता है। और जो मैं क्वेश्चन बोली थी वो यहाँ पे है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। यहाँ पे मैं गलत कर दी, मुझे बनना होगा रुकने के लिए। ऑप्शन सी होगा, ओडिशा। निम्न से कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में लौह अयस्क का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक नहीं है, नहीं तो मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में तांबा का उत्पादन होता है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कौन सा है? राजस्थान है। खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन, कैमूर, यही सही है। किसने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उत्पादन किया है, क्षमता का उपयोग किया है। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो नेवेली में होता है लिग्नाइट का खनन। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज के उत्पादन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तुमाल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है तुमाल पल्ले। कितना नंबर है? 590 नंबर क्वेश्चन, 591। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, इसका आंसर होगा सी, लौह अयस्क की खोज से संबंधित रहा है छोटा नागपुर। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सबसे बड़ा नमक उत्पादन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? इसके आंसर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट का। लोहा का खनन होता है बैलाडीला में। भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? इसका आंसर है गोंडवाना समूह में पाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तारापुर कहाँ है? रावतभट्टा तो राजस्थान में होगा, तारापुर गुजरात में। इसका आंसर यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, क्या सी। कैगा कर्नाटक में है। सी का क्या है? सी का एक अक्षर है ना, तो तारापुर महाराष्ट्र में आ जाएगा, रावतभट्टा उधर गुजरात में आ जाएगा, और वहाँ पे कैगा था तो कर्नाटक में आ जाएगा, कैगा कर्नाटक में। और उसके बाद क्या है? काकरापाड़ा। काकरापाड़ा क्या है? गुजरात में आएगा। काकरापाड़ा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयली। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भावनगर ज्वारीय शक्ति परियोजना है। भारत के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी झरिया को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए।